हेलो फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार सीरीज में जिसका नाम है चैंपियंस एरा द क्लैश ऑफ टाइटन। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि ऐश ने दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जीत लिया था, जो था डबल टाइम वर्ल्ड चैंपियन। उस बात को 1 साल बीत चुका है और पैलेट टाउन की शांति उसे एक अजीब सी खामोशी सुना रही थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। ऐश पीसफुली अपनी बालकनी में बैठा होता है और पिकाचू के साथ सनराइज एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन चैंपियंस की जिंदगी में शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है और आज किस्मत फिर से दस्तक देने वाली है। तभी ऐश का रोटोम फोन बीप करता है और एक इनक्रिप्टेड मैसेज आता है, जिसे देखकर ऐश कहता है कि इनक्रिप्टेड मैसेज मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। फिर ऐश धीरे से उस मैसेज को पढ़ता है और मैसेज में लिखा होता है कि चैंपियंस असेंबल। और बस ये वही पल था जब एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी, द बिगिनिंग ऑफ चैंपियंस एरा। उसके बाद हमें वर्ल्ड कोरोनेशन सेंटर दिखाया जाता है, जहां यूजुअली लोग चीयर करते हैं, लेकिन आज वो जगह सन्नाटे से भरी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि लियोन एंटर करता है और कहता है कि इमरजेंसी कॉल बिना रीजन के, इसका मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ सिंथिया कॉन्फिडेंट वॉक के साथ एंट्री लेती है और कहती है कि चैंपियंस को एक जगह एक साथ बुलाया बिना एक्सप्लेनेशन, ये कभी अच्छा सिग्नल नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक स्टीवन, लैंस, टाइनथा, आयरिस और एलन सभी एक साथ असेंबली में एंटर होते हैं और सभी चैंपियंस एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये वो लम्हा था जहां ईगो नहीं इंस्टिंक्ट बोल रहा होता है। तभी असेंबली की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और पूरे स्टेडियम में अंधेरा हो जाता है। फिर सभी चैंपियंस के रोटोम फोन पर एक सिग्नल फ्लैश होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि वेलकम टू द चैंपियंस एरा। ये देखकर लैंस कहता है कि एरा, किस चीज का एरा? और उसी वक्त हमारी सभी चैंपियंस को एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। उन फुटस्टेप्स की आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो एक नए अनाउंसमेंट का तरीका था, एक ऐसा मंच जहां सिर्फ लेजेंड्स खड़े हो सकते हैं। उसी वक्त चैंपियंस को एक अननोन वॉइस सुनाई देती है, एक नया मैदान तैयार है जहां सिर्फ वो खड़े होंगे जो सिर्फ दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये होने वाली है द चैंपियन लीग। हर चैंपियन को 8 रीजन में ट्रैवल करके बाकी चैंपियन से बैटल करनी होगी। 8 रीजन 8 बैजेस, तभी तुम्हें चैंपियंस लीग में एंट्री मिलेगी। ये सुनकर लियोन कहता है कि तो हम सब एक दूसरे के रीजन में ट्रैवल करेंगे और फेस टू फेस बैटल। फिर स्टीवन कहता है कि ये कमाल का है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टूर्नामेंट नहीं था, ये दुनिया की हीरोज की अल्टीमेट टेस्ट था। और तभी वो अननोन वॉइस एक ट्विस्ट बताती है और वो बताती है कि इस सफर में कोई भी चैंपियन अकेले सर्वाइव नहीं करेगा, यू विल ट्रैवल इन पेयर्स। और ये सुनकर सभी चैंपियन शॉक हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं कि हम सबको पार्टनर्स बनना होगा एक दूसरे का। तभी सभी के रोटम्स फोन वाइब्रेट करने लगते हैं और नेम शफल होते हैं। हम देखते हैं कि सभी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि किसकी पैर किसके साथ बनने वाली है, और सभी के पैर बन जाते हैं। ऐश की पैर बनती है सिंथिया के साथ और इस पैर को देखने के बाद सिंथिया कहती है कि हम दोनों पार्टनर बन गए ऐश, तुम रेडी हो? और ऐश कहता है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्यों पिकाचू? तभी एलान कहता है कि पैर्स हो या सोलो, मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ लियोन कहता है कि बैटल्स क्लीन होंगी, नो शॉर्टकट। पर फिर आयरिस कहती है कि ड्रैगन्स तो अभी से तैयार है बैटल के लिए। और तभी हमारी नजर पड़ती है स्टीवन पर, जो कामली सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और तभी स्टीवन कहता है कि ये सिर्फ बैटलफील्ड नहीं है, यहाँ पर ट्विस्ट और चैलेंजेस भी होंगे। और फिर सभी प्लेयर्स को अपने रोटेशन बताए जाते हैं, जैसे कि कौन किस रीजन में सबसे पहले जाने वाला है। और हम देखते हैं कि ऐश और सिंथिया को मिलता है कैंटो रीजन, और कैंटो वो रीजन है जहां से डबल टाइम चैंपियंस निकला है, क्योंकि ये जर्नी की शुरुआत ऐश के घर से होने वाली है। ये सुनकर ऐश कहता है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं मैं फिर से प्रूव करूंगा। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि सभी चैंपियंस अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एरा है, द चैंपियंस एरा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।